चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे आज 12th क्लास का जो प्राचीन भारत इतिहास का टॉपिक है हमारा चौथा चैप्टर, विचारक विश्वास और जो इमारतें हैं उसके बारे में। इस टॉपिक में हम लोग को देखना क्या क्या चीज़ है, खास करके विशेष रूप से देखेंगे हम लोग महावीर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि महावीर स्वामी का जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना है, क्वेश्चन जहाँ डाउट हो पूछना, टॉपिक को समझना है। पढ़ो तुम लोग, पढ़ने वीडियो अब ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि दोनों काम साथ ही साथ हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जो ये है ना जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पर थोड़ा बेसिक चीज़ को जानिए कि पहले क्या हो गया था। उत्तर वैदिक काल के बाद का जो इतिहास था उसमें दिक्कत पता है क्या हुआ था कि बहुत सारा ना धार्मिक विडम्बनाएं आना शुरू हो गया था। तो जब जब धार्मिक विडम्बनाएं आना शुरू हो जाएगा तब तब प्रॉब्लम क्या होता है ना, समाज उथल पुथल हो जाता है। और जब समाज उथल पुथल होगा तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज में शांति व्यवस्था लागू करना चाहते हैं कि लड़ाई नहीं हो, किस तरीके से मनुष्य को एक जो मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए लोग आ जाते हैं और अपना एक मत बताते हैं। वैसे ही लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं, उसे चलने लगते हैं। इसी में हम लोग ये जो है हम लोग ईसा पूर्व प्रथम जो है क्या बोलते हैं इसको, सहस्त्राब्दी, मतलब समझ रहे हो, ईसा मसीह के जो शुरू हुआ था, जो काल जो शुरू हुआ था उस समय की बात हम लोग देख रहे हैं। जब विश्व में इतिहास में काफी ये महत्वपूर्ण माना जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना 600 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक पढ़ रहे हैं हम लोग, 600 ईस्वी तक का जो काल है, ये काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास में रहा है। हर एक धार्मिक चिंतन के लिए, सामाजिक चिंतन के लिए, हमारा जो अतीत किया था उसके बारे में सब चीज को समझने के लिए है ना। इस काल में क्या हुए, बहुत सारे चिंतक हुए। अब उस चिंतक में बहुत सारे नाम आए, जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर है, प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, खुनक्सी है, ये सब है, और भी लोग सब है। लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ना है। आगे भी कंपटीशन में बहुत काम आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लोगे तो आगे रिवीजन करोगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन से धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म में देखिए, एक एक बात को इसको ध्यान से समझते चलो तुम लोग। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कहा जाता है ऋषभ देव थे, ऋषभ देव तीर्थंकर। इनको कहेंगे क्या चीज, ये पहला जो है, ये तीर्थंकर कहने का मतलब वो होता है कि जो उसको जैन धर्म में जैसे पूरे अपना हर चीज को त्याग करके, सबसे पहले जैन धर्म का कि जीन, मतलब ये जीन शब्द से बना हुआ है। जीन कहने का मतलब क्या होता है कि विजेता। किस पर विजेता, कोई राजा महाराजा दूसरे के साम्राज्य को विजेता, लूटने वाला ये विजेता नहीं, अपने इंद्रियों पर विजेता करने वाला। हमारा इंद्रिय ना 5 इंद्रिय हैं, और भी 5 इंटरनल है, एक्सटर्नल है, उन सब पर क्या करने वाला, विजय हासिल, मतलब उन सब पे अपना कंट्रोल कंट्रोल करने वाला जो आदमी होता है उसको क्या कहते हैं, जीन का विजेता कहते हैं। वही क्या होता है, जैन होते हैं। जैन धर्म का देखना, जो आगे हम लोग चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत टफ जो ये धर्म था, ये काफ़ी टफ था, सब लोगों के बस के बाहर की बात था इसको पालन करना पूरा। इसका सिद्धांत कैसा था, नियतिवाद था। नियतिवाद कहने का मतलब कि कुछ सब कुछ जो किस पर डिपेंडेंट है, भाग्य के अधीन है। सब कुछ किस पर निर्भर है, भाग्य के अधीन है। और ये कौन बताए थे, जब संस्थापक जो ऋषभ देव थे ये बताए थे कि ये कैसा सिद्धांत पर चलते काम कर रहा है, नियतिवाद पर। जो हम लोग पहले आजीवक संप्रदाय के बारे में भी एक बार हम लोग पढ़े थे, है ना, मल्लिक करके ऐसे कुछ नाम आया था, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। अब जैन शब्द किससे बना हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो किसका जवाब, विजेता। किस पर, अपने इंद्रियों पर। ठीक है, अपने इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर ले वो है। और जैन धर्म का संकलन का अंतिम स्वरूप जो दिया गया था 500 ईसा पूर्व के आसपास दिया गया था। इसमें 12 उपांग, 12 अंग और 6 उपांग थे। संकलन करने का मतलब कि जो महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, सब आएगा धीरे धीरे टॉपिक, घबराना नहीं है। 24 तीर्थंकर के बाद ना, तीर्थंकर का जो ये बात था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद उसके लीडर सब होने लगे, एज ए नेता, जो कौन कहाँ से लीड करेंगे। तो जो जो बताया गया था बात को, का बोला हुआ जो बात था, उन सबको क्या किए थे वो लोग, संकलन करके एक ग्रंथ बनाए थे। तो 12 अंग पूछा जाएगा कि जो जैन धर्म है उसमें अंग कितने हैं, तब 12 उपांग कितने हैं, मतलब उसका छोटा भाग कितना है, तो 6। 12 अंग और 6 उपांग, बुक के बारे में जानकारी है। ये अंग जो कहा गया समझो एक तरह से भाग है, बुक का भाग है। ठीक है, अब ये कहाँ पे हुआ था, गुजरात
हुआ था बल्लभी में। गुजरात में कौन सा जगह है? बल्लभी है, वहीं पर हुआ था। 500 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो महावीर नहीं थे, उस महावीर कब के चले गए थे? आने वाले जो उनके जो अनुयायी थे, जो इस धर्म को लेकर के आगे चले थे, वही सब लोग क्या किए, इसका क्या कराए थे? संकलन कराए थे। जितना जो बोला हुआ बात था, कहा गया था जैन धर्म में, वो सारे बातों को लाया गया था। ठीक है। जैन धर्म से क्या है? देखो, प्राचीन धर्मों में से एक है। कहने का मतलब है कि सबसे पुराना धर्म कौन सा धर्म है? सनातन धर्म कहा जाता है, इसको आज के समय में हिंदू धर्म कहा जाता है। सबसे पुराना धर्म वही है। लेकिन जैन धर्म ही क्या है? बहुत पुराना। हमको लगता है कि सनातन धर्म के बाद अगर धर्म है तो कौन सा धर्म है? जैन धर्म ही है। ठीक है। जैन धर्म ये कहा गया। जैन धर्म की शिक्षाएं कब से शुरू होती है? छठी सदी जो ईसा पूर्व से पहले से भारत में प्रचलन में है। अब देखो, ऋषभ देव कितना नंबर तीर्थंकर? पहला। महावीर स्वामी कितना नंबर? 24वां। इस बीच में सीरियल से देखा जाए तो कितने लोग हो गए? 24 लोग हो गए। 24 लोग कर 50-50 साल भी अपना जीवन दिए होंगे इसमें, तो 1200 साल तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये तो बात पक्का है कि जो 600 सदी जो है उससे पहले से ये चलता आ रहा होगा। लेकिन हाँ, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, उन्हीं के बारे में ठीक से हम लोग को साक्ष्य मिलता है। पहला के बारे में थोड़ा बहुत मिलता है, और बीच में जो जो नाम जो आता है वो सब नाम का बहुत ज्यादा प्रॉपर साक्ष्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा प्रॉपर साक्ष्य नहीं है। तो उन सब लोग का भी नाम जानना है। लेकिन उसमें एक और कहा जाएगा, मल्लीनाथ नाम आएगा। तो दो तरह के लोग उसमें गुट में बढ़ जाते हैं अकाल के बाद। एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर वाले कहते हैं कि नहीं, मल्लीनाथ जो है वो क्या है, महिला है। दिगंबर कहते हैं कि नहीं, वो क्या है, पुरुष है। तो इसमें थोड़ा ये रह जाता है, मतभेद होता है। ठीक है। तो सबको देखेंगे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक है? तीर्थंकर कितने हैं? 23 है, जो समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। वो जैन धर्म के अनुसार में उनको क्या नाम दिया गया था? तीर्थंकर या शिक्षक उनको कह लो, जो रास्ता दिखाते हैं। उन्हीं शिक्षकों को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है। यानी कि महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन के नदी के पार पहुंचाना, मतलब समझ रहे हैं कि जीवन मरण में जो अभी चल रहे हैं ना हम लोग, सुख है, शांति है, दुख है, उसके बाद कर लेते हैं हम लोग की धन बटोरो, प्रोग्रेस के लिए कंपटीशन, दुनिया जहां सब चीज के लिए जो लगे रहते हैं, ये सब कहा गया कि सब जीवन में कुछ भी नहीं है। जो रियल बात है कि हम जो ये जीवन का जो भाव सागर है उसको क्या कर लेना है? पार कर लेना है। मेन जीवन कैसे हमारा बचे, और हमारा जीवन ही नहीं बचे, प्रकृति के साथ भी जीवन हमारा बचना चाहिए, है ना। तो वो सब काम के लिए ये लोग शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। अब हम लोग देखेंगे, तीर्थंकर थे, 24वें नंबर तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है आप लोग से, तो क्या नाम बताना है? ऋषभ देव नाम बताना है। ऋषभ देव का दूसरा नाम आदिनाथ भी था। क्या नाम था? आदिनाथ था। आदिनाथ का कहा जाता है कि ऋषभ देव जो थे वो अवध से जुड़े हुए थे, अयोध्या से। कहाँ जुड़े हुए थे? अयोध्या जुड़े हुए थे। और कहा जाता है कि इनका जो मृत्यु हुआ था, मतलब ये जो अपना शरीर त्यागे थे, वो कैलाश पर्वत पर त्यागे थे। तो बहुत सारा चीज इतिहास में अलग अलग ढंग का जो चीज मिलता है। इस कैलाश पर्वत पर होना, जैसे भोलेनाथ को मानना, ऋषभ देव को। तो इतिहास का साक्ष्य जब पूरा प्रॉपर देखा जाता है तो बहुत सारा चीज ना आपके माइंड में विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक बहुत पुराना जो बताया हुआ बात है वो तो अभी क्लियर है नहीं। धीरे धीरे सब चीज जो पढ़ा जाएगा तो वो पता, क्या पता ये इतिहास फिर आगे जब जनरेशन पढ़ेंगे उनके लिए कुछ और बेहतर रूप से नॉलेज लेके चलाएगा, है ना। तो ये जो पहले जो तीर्थंकर कौन से हो गए, क्या नाम याद रखना है? ऋषभ देव याद रखना है ना। और इनका एक और नाम है, क्या नाम है? आदिनाथ नाम है। और इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। प्रतीक चिन्ह कौन है? बैल है ना। बैल कहा जाता है। जैसे अब देखो, भोलेनाथ का भी प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। नहीं मिलता है? बसा बैल है, साठ के रूप में से कहा जाता है। पर्वत का रिलेशन यहाँ से भी है, वहां से भी है। तो कुछ खैर वो लोग अलग बात है, हम लोग इसको टॉपिक को देखते हैं। तो ये तेईसवें तीर्थंकर कौन थे? तेईसवें तीर्थंकर का भी नाम रखना है, पार्श्वनाथ जी थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ। तो मुख्य रूप से जो इनके बारे में और महावीर स्वामी के बारे में ज्यादातर हम लोग को जानकारी इतिहास के साक्ष्य के स्रोत से मिलता है। ठीक है। अब जो तीर्थंकर का शब्द कैसे हो कि संसार से पार होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण करने वाला, मतलब एक ऐसा रास्ता बताने वाला आदमी, एक ऐसा गाइडर कि हम जो ये जीवन चक्र जो हम लोग का चल रहा है इससे कैसे हम लोग पार हो जाए, है ना। इससे हम लोग क्या हो जाए, कैसे पार हो जाए, मतलब सीधे सीधे एक तरफ में कहिए कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाए।
कि जन्म मरण का जो चक्र है इससे क्या हो जाए, हम लोग परे हो जाए, हम लोग हट जाए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते पढ़ते किसके बारे में, प्रथम तीर्थंकर के बारे में देखिए। तो प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव है। ऋषभ देव को क्या किया गया, धर्म का संस्थापक माना गया। कौन सा धर्म का संस्थापक माना गया, जैन धर्म का संस्थापक माना गया। ठीक है, जैन धर्म का कहने का मतलब वो धर्म जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। इंद्रियों पर, हमारा इंद्रिय जैसे आंख है तो नहीं हम गलत नजर से किसी को नहीं देखेंगे, हमारा दृष्टि बहुत क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमारा जो जीभ है तो हम खाएं वैसा चीज जो क्या हो दूसरों को तकलीफ टाइप का, माने जीभ पर कंट्रोल हो। जैसे होता नहीं अभी कि नॉनवेज खा लिएगा, नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, तो वो इच्छा शक्ति ऐसा कुछ नहीं हो, बस समझे ना। कान है, इन सब पर एकदम कंट्रोल है। हमारा जो और भी इंटरनल जो अभी के माहौल में जो चलते रहता है या हमेशा रहा है प्रकृति में, उन सब चीज पर भी क्या हो, कंट्रोल हो। ब्रह्मचर्य टाइप का चीज के बारे में बता रहे हैं, उस सब चीज पे क्या हो, कंट्रोल हो। मतलब इंसान अपने आप पर फुल्ली क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब ये अयोध्या के कौन से थे, इक्ष्वाकु राजवंश से। अयोध्या के कौन थे, आदिनाथ। आदिनाथ जो ऋषभ देव थे ना, वो किससे कहाँ से बिलोंग करते थे, अयोध्या से। अयोध्या यूपी में। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ है। वृषभ कहने का मतलब बैल, वृषभ मतलब क्या हो गया, बैल हो गया। और हिंदू पुराणों में नारायण का अवतार माना गया। क्या माना गया, हिंदू पुराण में क्या माना गया इसको, हिंदू पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे पुराण है, संकलन किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। तो उसमें क्या माना गया, नारायण का अवतार माना गया। किनको, ऋषभ देव को, मतलब ईश्वर का अवतार माना गया। ठीक है, अब ऋषभ देव का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलेगा। किस में मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा। वेद लिखा हुआ है, मतलब कौन सा वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा आपको ये उल्लेख, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, छांदोग्य वगैरह में भी ये जो जैन धर्म है उन सब के बारे में जो नाम है वो कौन सा नाम है, अजीतनाथ नाम है। क्या नाम है, अजीतनाथ है। पहली बार इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। किससे मिलता है, यजुर्वेद। वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे बड़ा और पुराना वेद जो है वो कौन सा वेद है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में किनका मिलता है चर्चा, ऋषभ देव का, तीर्थ पहला तीर्थंकर का। और यजुर्वेद में किनका मिलता है, अजीतनाथ जो दूसरा तीर्थंकर है। इन लोगों के बारे में बहुत खास जानकारियां जो है वो हम लोग के पास साक्ष्य में ठीक से नहीं है ना। है कौन से, 23वें और 24वें में। 19वें के बीच में भी हम लोग देखेंगे कि थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए 19वें तीर्थंकर जो है हमारे पास, इनके बारे में कुछ लोग का मत है कि क्या ये महिला है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये पुरुष है। देखिए मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का दूसरा नाम क्या है, नेमीनाथ है। दूसरा नाम क्या नाम है, मेलीनाथ। जो वासुदेव कृष्ण के समय समकालीन माना जाता है, किसमें, वासुदेव जो कृष्ण है उनके समकालीन की, उन्हीं के समय में क्या थे ये तीर्थंकर थे, है ना, कृष्ण के समय के। लेकिन अभी तक ये जो प्रथम जो 22वें तीर्थंकर इनका ऐतिहासिक और जो प्रमाण मिला है वो सब क्या किया गया, स्वीकार नहीं किया गया है। अब देखो मल्लीनाथ जो है पुरुष, एक महिला के रूप में माना जाता है कि वे आखिरी मतलब जो लोग मानते हैं कि मल्लीनाथ महिला थे तीर्थंकर में, वो क्या है, कहते हैं कि इकलौता वही तीर्थंकर महिला के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जो जैन धर्म में सबसे बड़ा बात था कि वस्त्र नहीं पहनना था। जब अकाल पड़ा था तो साउथ में लोग चले गए थे, तब वस्त्र नहीं पहनने वाला महिला कैसे होगी, बोला गया था कि महिला कैसे हो सकती है। तो एक जो श्वेतांबर था, दिगंबर था, श्वेतांबर जो थे दो भाग में बटे थे। तो श्वेतांबर क्या करते थे, उजला कपड़ा पहनते थे। तब वो माना गया कि उजला कपड़ा पहनने वाले लोग माना कि नहीं वस्त्र धारण की हुई ये महिला थी। और जो कपड़ा नहीं पहनने वाला था वो कहा कि महिला हो ही नहीं सकती है, इसमें जितना जितना लोग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो पुरुष ही होंगे। तो ये मतभेद का विषय रहा है। ठीक है, तब बात कहीं कहीं आए क्वेश्चन में तो मल्लीनाथ के लिए तो याद रखना है, महिला से रिलेटेड भी दिया गया है। और कुछ लोग कहे हैं कि दिगंबर जो है, दिगंबर कहने का क्या मतलब, दिगंबर कहने का मतलब कि दिक है जिसका अंबर। दिक मतलब कपड़ा, जो वस्त्र है वो जिसका अंबर है, तो आकाश ही उसका कपड़ा है, उसको कपड़ा का कोई जरूरत नहीं है। बात समझे ना। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो हमारा वस्त्र है कौन है, आकाश है। हम जैसे एक चीज समझो, इंसान को छोड़ के बाद बाकी कोई भी जीव कपड़ा नहीं पहनता, और कोई भी जीव उतना हतोत्साहित नहीं रहता धन संपत्ति अर्जन करने के लिए। और सबसे बुद्धिजीव प्राणी कौन है, इंसान है। चिड़िया को आज जितना खाना खाना होगा, अभी जितना खाना होगा खाएगी, चोंच में ले लेगी, अपने बच्चों के लिए घोंसला में जाकर खिला देगी, बात खत्म, कोई स्टोरेज नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे लिए आज का भी होना चाहिए, कल का भी होना चाहिए, 1 साल का भी होना चाहिए तो और बढ़िया है।
या उतना कमा कर रख देना है कि लगता है जैसे कि आने वाला जो भविष्य है उसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, जबकि अगला एक सेकंड क्या होना है कुछ पता नहीं है ना। तो ये इंसान के लिए पता नहीं क्या चल रहा है, इसमें हम भी आते हैं, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, 23वें तीर्थंकर के बारे में। समझ में आ रहा है ना, समझते चलना, अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो 23वें तीर्थंकर के नाम क्या है, पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ, जिसमें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना गया है। इनका जन्म महावीर के करीब में हुआ था। कब, 250 वर्ष पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, काशी। काशी अभी जो है जगह वो यूपी में वाराणसी के नाम से जाना जाता है ना। तो काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम पूछा है तो अश्वसेन है। माता का नाम क्या है, वामा है। और ये गृह त्याग किए थे कितना वर्ष में, 30 साल में ये अपना घर को त्यागे थे, है ना। कौन, तो इसमें लोग भगवान महावीर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, तो इसमें तीर्थंकर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब 24वें पे आएंगे तो उनके बारे में देखेंगे। इनका वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, 84वें दिन हो गया था। 84वें दिन मतलब 12 सप्ताह कहा जाता है कि 12 सप्ताह, बहुत कम दिन में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब कहा गया इसमें जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति होना। कौन सा प्राप्ति होना, कैवल्य की। कैवल्य की प्राप्ति का मतलब ऐसा कहा गया कि जो तीर्थंकर को या जो व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति हो जाए उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। समझिए इतना किस तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते थे, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं। ये भी सेंटेंस है, ठीक है। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था, सांप। ऋषभ देव का क्या था, बैल था, वृषभ था। इनके लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है, सांप माना गया है। इनका जो उपाधि है वो क्या है, निगृध है। क्या है, निर्गत है। इनका जो उपाधि निर्गत बताया गया है, उपाधि होता है जिस नाम से जाना जाने वाला, बात समझे। और निर्गत का शाब्दिक अर्थ है बंधन रहित, जो क्या हो, बंधन में नहीं हो, जो बंधन में नहीं हो, सारा बंधनों को क्या किया हो, वो तोड़ दिया हो, किसी टाइप का किसी बंधन में नहीं हो। मोह माया दुनिया जानी सब कोई चीज ना हो, बात समझे। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे। ये कैसे कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर कहा जाता है, अंतिम और 24वें तीर्थंकर, इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए। उसके बाद जैन धर्म को चलाने वाले लोग हुए, चलाएं, अब तक है जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म मिला के लगभग 2% हमारे भारत देश में जनसंख्या है उनका, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जिसको क्या गया, महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म का क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक। देखो पूछा जाए क्वेश्चन में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, कहना है ऋषभ थे, जिनको आदिनाथ भी नाम होगा। आज जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो क्या नाम बताना है, तब नाम बताना है महावीर स्वामी के बारे में बताना, ठीक है। इनका जन्म अब 2 है, इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ऑप्शन में कोई दो में से कोई एक ही रहेगा, 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व। अब तक जितना एग्जामिनेशन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, उसमें कोई एक ही ऑप्शन रहा है, 599 या 540। तो घबराना नहीं है कि दोनों को याद रखना। अब इतिहास है, जिस तरीके का हमारे इतिहासकार जैसा साक्ष्य दिए हम लोग को ध्यान लेके चलना है, ठीक है। अब इनका जो जन्म हुआ कहाँ हुआ, कुंडग्राम हुआ। कुंडग्राम कहाँ, हमारे ही अपने जिला में, वैशाली में जगह है, कहाँ, कुंडग्राम है, समझे। ये जो बज्जी संघ है, बज्जी संघ करने का क्या मतलब, इससे भारत हमारा राज्यों का संघ है ना, वैसी बज्जी संघ है। बज्जी संघ में क्या, वैशाली जो गणराज्य है इसी में जन्म हुआ था। और ये पहला ऐसा धरती पर था जो हम लोगों को क्या सिखाया था, गणतंत्र होना सिखाया था लोग, है ना। गणतंत्र का नॉलेज पूरे विश्व को देने वाला कौन सा ये है, वैशाली बोला जाता है, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये सिद्धार्थ कहने का मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ये ध्यान में रखना कि गौतम बुद्ध इनके पिताजी थे, नहीं, वो एक अलग कहानी है, ये एक अलग कहानी, समझे। इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। माता का नाम त्रिशला थी, त्रिशला जो लिच्छवी शासक, जो लिच्छवी गणराज है, जैसे वैशाली गणराज है वैसी लिच्छवी गणराज हुआ, जो बज्जी संघ में, बज्जी संघ में ये भी गणराज, बज्जी संघ में ये भी गणराज, समझ में आ रहा है। तो लिच्छवी जो गणराज था, जिनके शासक कौन थी, चेतक थी, चेतक की बहन थी, चेतक की बहन थी, है ना। ये पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी की जो माँ थी वो किस गणराज से संबंधित थी, तो क्या कहेंगे, लिच्छवी गणराज से संबंधित थी। बहन के बारे में उतना डिटेल आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस गणराज से संबंधित है तो बताना है, ठीक है। इतना समझ में कोई दिक्कत, यहाँ से बहुत अच्छे से देखते चलना है, एक भी का ऑब्जेक्टिव ना छूटे। जैसे सही पढ़े थे कुल के बारे में, कुल के बारे में पढ़े थे, और क्या कहते हैं उसके बारे में, कुल के बारे में कहते हैं, क्या हुआ, अच्छा ठीक है,
रिलैक्स होकर पढ़ो आराम से, ठीक है, रिलैक्स होकर पढ़ो, कोई हेक्टिक नहीं लेना है, बात समझे। पढ़ाई जरूरी है, रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, सब जरूरी है ना। हाँ। देखो कुल, कुल के बारे में हम लोग देखे थे ना, जैसे हम लोग गोत्र के बारे में पिछले क्लास में देखे थे, वैसे कुल खानदान जो कहा जाता है वैसे ही। तो कौन सा कुल है, ज्ञात्री कुल है, कौन सा कुल, ज्ञात्री कुल है। और सिद्धार्थ किस कुल के प्रधान थे, तो ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। किस कुल के प्रधान थे, ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। इनका जो नाम था, इनका नाम क्या था, वर्धमान था। नाम क्या था इनका, वर्धमान। स्वयं का नाम इनका क्या था, वर्धमान। जैसे बचपन में कहा जाता कैसा नाम था, वर्धमान। नाम भी देखोगे लिखा रहेगा वर्धमान महावीर, नाम रहेगा वर्धमान महावीर। महावीर बजरंगबली को भी कहा जाता है, तो भी ध्यान रखना है, ये महावीर जैन धर्म वाले महावीर है, ठीक है। इनकी जो पुत्री थी, इनकी एक बेटी थी, नाम क्या था, प्रियदर्शनी नाम था। क्या था, प्रियदर्शनी नाम था। ये श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका नाम रखा गया था, कि इनका श्वेतांबर परंपरा बताता है कि इनकी बेटी थी, या नाम क्या था, प्रियदर्शनी थी बेटी को, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग आगे चल के इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो उनको एक बेटा था जिनका नाम था राहुल। राहुल का मतलब होता है एक और आफत, मतलब शादी हो गया तो आफत तो था ही, बच्चे हो गए आफतें है, ऐसे मतलब ये ज्ञान प्राप्ति जो हुआ इनका क्या, वैशाख शुक्ल दशमी को। जैसे हिंदी में होता है ना चैत वैशाख, समझो कि अगर मोटा मोटी देखोगे तो मई का महीना में लगभग वैशाख आता है। मई महीना में, कभी कभी अप्रैल में भी आए, तो वो डिपेंड करता है हिंदी का जो कैलेंडर उसके हिसाब से। मोटा मोटी मान के चलो तो मई महीना में वैशाख हो गया, उसी में ज्येष्ठ भी आ जाता है, तो ना जिस समय गर्मी छुट्टी का समय होता है। तो वैशाख शुक्ल दशमी को होता है। शुक्ल दशमी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में क्या रात हुआ है ना। शुक्ल पक्ष कौन सा हुआ, जो रोशनी वाला जो 15 दिन का रात हो ना, जिससे चांद बढ़ते रहता है, उसमें 10 दिन, माने पूर्णिमा से 5 दिन पहले कह लो, फुल मून से 5 दिन पहले कह लो, उस दिन इनका क्या हुआ, रिजु बालिका, रिजु बालिका नदी, क्या नाम रखना है, बालिका नहीं है, रिजु, रिजु बालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, क्या होगा, साल वृक्ष के नीचे याद रखना है। महावीर को क्या हुआ था, कैवल्य की प्राप्ति होता है। कैवल्य की प्राप्ति कहने का मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब जिन, जो जिन शब्द का मतलब क्या है कि इंद्रियों पर क्या है, विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये प्रथम जो उपदेश दिए थे, इनका स्थान कौन था, इनका था विपुलाचल पहाड़ी, राजगीर, राजगीर में पड़ता है ना। विपुलाचल पहाड़ी है, राजगीर तरफ जाओगे तो बहुत सारा पहाड़ी देखने को मिलेगा, साइड में मिलेगा। तो वहीं पर ये पहला जो उपदेश दिए थे, पहला उपदेश। और पहला जो शिष्य थे इनके कौन थे, जमाली थे। जमाली थे जो भगवान महावीर के दामाद, कहने का मतलब प्रियदर्शनी के क्या थे, पति थे। और बाद में चल के इन दोनों को क्या हो जाता है, धर्म के लेके ही अनबन हो जाता है, फिर से थोड़ा ही लोग अलग रहते हैं, दोनों आदमी का मतभेद बदल जाता है। और ये जो है जैन धर्म से हट के आजीवक संप्रदाय की तरफ चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम अपना से कुछ नहीं बदल सकते हैं। इसमें क्या, जो है प्रकृति जो कहा है वैसा ही उनके भाग में, जैसे हम लोग के साथ जो हो रहा है वैसा ही लिखा हुआ है वो होगा। हम लोग उसमें बिना मतलब के दिमाग लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के मतभेद हो गया, दोनों आदमी क्या थे, एक्सपर्ट आदमी थे, तो इन दोनों में क्या हो जाता है, अनबन हो जाता है। अनबन होने के बाद हो जाते, हट जाते हैं, और ये आजीवक जो संप्रदाय है उस टाइप के फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चीज क्या है, पहले से तय है, जो हम लोग के बीच में हो रहा है। इनकी जो प्रथम शिष्या थी वो क्या थी, चंदना थी। जो चंपा नरेश है, जो अंग नरेश की पुत्री थी, चंपा नरेश कह लो चाहे अंग नरेश की पुत्री, तो अंग कौन सा बताओ, अंग, अंग के राजधानी चंपा बताए थे ना, उसके नरेश की क्या थी, पुत्री थी, जो इसका नाम चंदना, याद रखना। प्रथम शिष्या के बारे में, खासकर महिलाएं है ना, तो लेडीज वाला क्या होता है, नाम पूछा जाएगा तो कौन सा याद रखना है, चंदना नाम याद रखना है। उपदेश की भाषा कैसा भाषा था, हाँ प्राकृत भाषा था। कैसा भाषा था, प्राकृत भाषा था। एक चीज और हम बताते हैं, जैसे ऋषभ देव की बेटी का नाम था बामा। ऋषभ देव की बेटी का नाम क्या था, बामा। उनको 2 संतान ऐसे इतिहास में बताया गया। तो बामा बेटी का नाम, हाँ ऋषभ देव के माता के नाम है, बामा माता, ऋषभ देव की माता के नाम। उसी पर इतिहास में कहते जो ब्राह्मी जो हम लोग देखते हैं ना, ब्राह्मी लिपि, वो वही बनाया हुआ है, ब्राह्मी लिपि। अभी ध्यान में आया, समझ में आ रहा है, पामा से ही चला है, ब्राह्मी करके बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। बस समझ में आया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो उपदेश की भाषा कैसा था इनका, प्रकृत भाषा था किनका, महावीर का। उनका कैसा था, ब्राह्मी लिपि।
ठीक है, ब्राह्मी लिपि का वहां से बनाया गया। अब इनके अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयीन थे, ये सारे के सारे लोग। बिंबिसार जो है इनके बीच में रिश्ता भी था, है ना, बिंबिसार के बीच में इनका रिलेशन भी था। ठीक। हाँ ना, बिंबिसार जैन धर्म के मानने वाले, चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म को मानने शुरू कर दिए थे, वो बौद्ध जैसा ही वो चलने। अशोक, अशोक, बिंबिसार जो है जैन धर्म के, ये जैन धर्म को मानते थे वो। ठीक है। अच्छा, उसको देख लेना बाद में, अभी अभी कंटिन्यू करो, देख लेना, वो है, वो सही बताए, है ना। महावीर के अन्य नाम कौन सा है? वीर है, अति वीर है और सन्मति है। कौन सा? ये तीन नाम और भी से जाने जाते हैं। भगवान महावीर का जो प्रतीक चिन्ह कौन है? सिंह है, सिंह है। इंग्लिश में लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे? हाँ, सिंह, लियो लिखा रहेगा। ठीक है, लियो लिखा रहेगा। दक्षिण के अनुयायी वंश जो है, अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था कि बार अकाल पड़ गया था बहुत ज्यादा। तो जैन धर्म के क्या हुए, कुछ लोग क्या हो गए, महावीर नहीं थे उस समय जो लोग ये कर रहे थे, तो वो चले गए थे यहाँ से अकाल से बचने के लिए साउथ में। और साउथ में जाने के बाद क्या किए कि वो जब वहां से लौटे तो देखे कि जो जैन धर्म में था, वस्त्र का कुछ नहीं था ऐसा पहनना। अब ऐसा माना जाता है कि जो भगवान महावीर जब घर से निकले थे ना, अपने बड़े भाई से इजाजत लेके, उनके पिताजी जो थे वो गुजर गए थे, अपने बड़े भाई से इजाजत लेकर के वो चले थे। चले थे ना, तो तपस्या करते 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 उनके शरीर का जो एक एक जो कपड़ा था वो फटता चला गया था, पुराना होके फटता चला गया था, फटता, फिर उसका वस्त्र नहीं पहने ना, वस्त्र नहीं पहने। तो इसलिए जब यहाँ से साउथ तरफ जो लोग चले गए अकाल से बचने के लिए, वही दीक्षा उक्षा और जैन धर्म के बारे में लोग बताए, तो वो ऐसे ही डिट्टो रह गए कि भाई जो जैन धर्म में बताया गया वैसे रहना है। लेकिन जो यहाँ थे वो थोड़ा मॉडिफिकेशन किए। वो क्या किए? उजला कपड़ा, सादा कपड़ा पहनना क्या किए? शुरू किए। तो उनको कहा गया श्वेतांबर। और जो वही जो मेन फॉलोअर जो थे, जिस तरीके से यहाँ लोग रहते थे वैसे रह गए, उनको क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। तो वहां से मतभेद भी शुरू हुआ, तो जैन धर्म दो पार्टी में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में इनका जो है पावापुरी, पावापुरी कहा जाता है। ये पावापुरी जो ये उस समय तो बिहार में पड़ता था, महावीर स्वामी निर्वाण की प्राप्ति हो गया, मतलब दुनिया छोड़कर क्या हो गए? चले गए। पावापुरी बड़ा घूमने का अच्छा जगह भी बोला जाता है। जैसे राजगीर तरफ जाओगे ना, तो पावापुरी वहां से शायद 100-150 किलोमीटर के आसपास है ना, बोर्ड पे लिखा होता है पावापुरी, है ना। जैन धर्म के उत्तरधान जो सूत्र के अनुसार महावीर का जन्म पहले ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ से होने वाला था। ये बोला जाता है कि किसके गर्भ से होने वाला था, लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था कि तीर्थंकर का जन्म क्या हो, किसी ब्राह्मण परिवार में हो, अतः इंद्र भगवान ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित किया, ऐसा माना जाता है। समझ रहे हैं? ये सब जो कुछ कुछ बात है, इस सब बात को थोड़ा समझने वाला बात है कि ये सब कहाँ से आदमी को पढ़ा नहीं गया कि क्या चीज कहा गया नहीं कहा गया, लेकिन अंदाजा लग गया जो कौन भगवान क्या कहे थे, किसके घर में जाना था, किसके घर में नहीं जाना था। बात समझ में आ रहा है? चलो, अब जैन धर्म की जो शाखाएं थी, कौन कौन शाखाएं हो गया? दो शाखाएं हो गया, दो शाखाएं। कौन सा होगा? श्वेतांबर हो गया और दिगंबर हो गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर लोग वस्त्र क्या करते थे? नहीं पहनते थे, वो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, वस्त्र नहीं पहनना उनका। जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत थे, 5 व्रत। देखिए, इसमें से जो 4 व्रत थे, 4 व्रत किनका दिया हुआ है बताइए? 23वें तीर्थंकर का, है ना। 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ का दिया हुआ है। 5वां उसी में एक और जोड़े, जो नाम क्या है? महावीर के द्वारा जोड़ा। इस चीज को अच्छे से समझना। पहला क्या था? अहिंसा, मतलब हत्या नहीं करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना। अहिंसा तो हिंसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारे किसी भी काम से किसी को तकलीफ पहुंचता है, वो क्या है? अहिंसा है। ठीक है, तो अहिंसा। सत्य मतलब झूठ न बोलना, दूसरा क्या? झूठ न बोलना। दूसरा, मन क्रम और वचन से सच्चा रहना है। समझ रहे हो? मतलब मन में अगर आ गया ना कि झूठ बात, तब भी आपका क्या है? जैन धर्म में ये अलाउ नहीं था। समझो, मन पे कंट्रोल होना चाहिए। कर्म तो है ही, वचन तो है ही, मतलब झूठ तो नहीं है बोलना है, झूठा काम तो नहीं है करना है, लेकिन समझ रहे हैं, मन पे भी कंट्रोल होना चाहिए इतना। इसीलिए कहा गया कि जैन धर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, काफी टफ था। मन क्रम और वचन से आपको सच्चा होना है, आपके मन में कोई खराब बात नहीं आना चाहिए। मन पे कंट्रोल करना, समझ रहे हो? तभी तो इनको नाम विजेता नाम दिया गया, जीन पर अपने पूरा कंट्रोल कर लेना।
और वो उस चीज पर जो आदमी कंट्रोल कर लेगा, वास्तव में उसको भोजन का जो आवश्यकता नहीं पड़ेगा। समझ, ठीक है। उसके बाद अस्ते, अस्ते करने का मतलब हो गया ये जो ये समझ में आया, दूसरा सत्य समझ में आया। तीसरा जो अस्ते, अस्ते मतलब क्या कुछ करना, चोरी उरी नहीं करना, ना चोरी करना ना चोरी का बात मन में लाना, ये भी ध्यान रखना है। चोरी का बात बिल्कुल मन में नहीं लाना है। और दूसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब हमको जितना नीड है उतना ही हम कोई चीज का धन का अर्जन करें, हमको धन अर्जन करके जमा करके रखने का कोई आवश्यकता नहीं। समझे, अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा क्या करना है, नहीं करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। और पांचवा इसमें किनके द्वारा जोड़ा गया, पांचवा जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, जो कौन सा पालन करना था व्रत का, ब्रह्मचर्य पालन करना था, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मचर्य का पालन से क्या मतलब था वो देखो। जो भी लोग जैन मठ में रहते थे वो फुल्ली ब्रह्मचर्य में रहते थे। जो लोग घर में रहते थे उनको बाद में आगे चल के समय के हिसाब से दिया गया कि ठीक है आप शादी विवाह करके पत्नी के साथ रह सकते हैं, लेकिन केवल इकलौता आपकी वाइफ है उसी के साथ, दूसरे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ब्रह्मचर्य मतलब उसको भी एक दायरा में रख दिया गया, और दूसरे जो महिलाएं हैं उसके प्रति कोई भी आपका इस तरीके का सोच नहीं होना चाहिए, उसको भी मन पे कंट्रोल करना था। लेकिन जो जैन धर्म के जो मठ में रहते थे उनके लिए स्पष्ट रूप से आदेश था शादी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूरा जीवन। दूसरा बात, ये कपड़ा नहीं पहनते थे, पैर में जूता चप्पल नहीं पहनते थे, क्यों, चींटी दब के मर जाएगी, कीड़े हैं छोटे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे। जैन धर्म के लोग खेती नहीं करते, समझे, खेती नहीं करते, ताकि हल के फाल से क्या होगा कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो जीव होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये आग नहीं जलाते क्योंकि वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। किसी भी तरीके से पाप नहीं करना है। पका हुआ खाना नहीं खाते ये दाना में भी जीव को देखते थे कि उसको पकाएंगे उस जीव मर जाएगा। क्या खाते भाई, केवल फ्रूट्स, वो भी पेड़ से जो डाउन में आ जाता है वो, या पका हुआ फल को तोड़ के, मतलब इस टाइप का। तो क्या करेगा, क्या होता है इसलिए देखना कि जितने जो जैन धर्म के लोग हैं वो सारे के सारे क्या है, बिजनेसमैन है। लेकिन अब बिजनेस जो समस्या यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ कि बिजनेसमैन होंगे तो ये वाला जो काम होगा ना, ये वाला काम वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, नहीं हो जाएगा। धन का इकट्ठा तो उनको हो जाएगा, बिजनेसमैन के पास तो बहुत ही पैसा होता है। ये वाला धर्म को जो बहुत टफ कहो कि हम तो मानते हैं कि जितना भी जो धर्म है उसमें सबसे अधिक जो धर्म है, समझे, मन पे कंट्रोल कौन कर, माने किस धर्म में ऐसा हुआ, तो कहते हैं ना कि मन में ऐसा कुछ बात आ गया तो ऊपर वाला से माफी मांग लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। मतलब आप नहीं नहीं, आप जैन मतालंबी से कि नहीं है, बात समझे। तो ब्रह्मचर्य के बारे में समझे, तो इसमें तीर्थंकर तर ये चार थे, और बाद में क्या हुआ, महावीर स्वामी क्या किए, ब्रह्मचर्य वाले बात को जोड़े। तो कितना व्रत हो गया, महाव्रत, 5 महाव्रत कहा जाता है इसको, हो गया। अब जो ये बात आता है कि प्राचीन में जो क्या हो गया, जो प्रसिद्ध जो जैन जो तीर्थ है वो कौन कौन से है। अब देखो कहाँ पे है, झारखंड में है ना, समेध शिखर कहा गया है, शत्रुंजय गुजरात में है, गिरनार पहाड़ी में है, ये सब जगह पे है। और बहुत सारे जो गुफाएं हैं यहाँ से के बारे में जानकारी मिलता है। जैन धर्म के बारे में उदयगिरी और खंडगिरी जहाँ पे उड़ीसा में है, एलोरा का गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है। ये सब जगह जो है वो किनसे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। वहां से साक्ष्य मिलेगा, वहां से जाने पर बहुत सारा चीज लिखा पढ़ा मिल सकता है, तो वहीं से इतिहासकार जाके चीजों को पता करते हैं। प्रमुख जैन मंदिर जो है श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद पालीताना, श्रवण बेलगोला में ये जो बताए थे ना ऋषभ जो पहला आदिनाथ, उनका एक लड़का थे, तो उनका वहां पे मंदिर है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। रनकपुर राजस्थान में है। ये सब चीज आपसे पूछा है, ये पावापुरी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। महावीर का जो जैन मंदिर कहाँ पे है, महावीर का जैन मंदिर एक राजस्थान में भी है। ये सब के हिसाब से, और उनका जो अपना शरीर को जो छोड़े थे वो कहाँ थे, पावापुरी में छोड़े थे, है ना, इसलिए वो तीर्थ स्थल के रूप में है। जैन दर्शन की जो अवधारणा है क्या, देखिए अब सबसे ज्यादा क्या है कि इसमें क्या है, जो संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या है, हर एक चीज में क्या है, प्राण है, हमें क्या है, जान है, प्राण है। यह माना जाता है कि पत्थर चट्टान और जल में भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। देखिए इनका मानना क्या है, पत्थर चट्टान जो भी चीज दुनिया में है ना, उस सब में क्या है, जीव है। किसी को क्या करना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है। तभी तो कपड़ा नहीं पहना कि भाई कपड़ा पहनेंगे उसके लिए ये करो, पेड़ को कटाई करो, कॉटन बनाओ, ये करो वो करो, डिस्टर्बेंस होगा।
बात समझे, वो सब चीज है। अब कहा गया कि जीवों के प्रति क्या कहा गया कि अहिंसा, खासकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, क्या करना है, नहीं मारना है ना, उनको नहीं मारना है। और जो दर्शन का जो केंद्र बिंदु था, वो केंद्र बिंदु क्या था कि एकदम अहिंसा, बिल्कुल क्या था, अहिंसा, चोरी ना करना, ये सब चीज था। मन में किसी के प्रति गंदा सोच नहीं रखना, गंदा व्यवहार नहीं, व्यवहार करने के बाद तो दूर मन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, जैन धर्म के जो सिद्धांत के जो संपूर्ण विश्व कहते हैं कि चिंतन को, जितने भी जो चिंतन थे, मतलब जो चिंतन करने वाले जो व्यक्ति थे, वो सबके लिए क्या किया, उन सबको प्रभावित किया इनका। और जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का जो जन्म चक्र है द्वारा कहा गया कि, बौद्ध धर्म में कहा गया कि नहीं, जन्म मरण इन सब नहीं है। जैन धर्म में कहा गया कि जैन जन्म और मरण का जो चक्र है वो है ना, दोनों में एक जो अलग अलग बात आता है। जैन धर्म का कुछ ऐसा बात था जो ब्राह्मणवादी प्रथा को फॉलो करता हुआ ऐसा दिखा है इतिहास में, ठीक। अब इसको मुक्ति के लिए क्या करना है, तो त्याग और तपस्या की जरूरत होती है ना, त्याग। और यह संसार के त्याग से भी संभव हो सकता है कि अगर हम संसार को भी त्याग दें, अब जितना जो भौतिक सुख है उन सबको छोड़ दें, तभी हमको क्या मिल सकता है, मुक्ति मिल सकता है ना। तो हम लोग आगे चल के फिर हम लोग बौद्ध धर्म को लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तुम लोग को अगर एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करना, वीडियो को एक दो बार देख लेना, है ना, नोट्स को भी देख लेना सब लोग अच्छे से। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बौद्ध धर्म में, ठीक है।